हर रोज कोई ना कोई नई पेशरफ्त हो रही है, अहम कानून साजी पर इत्तफाक हो रहा है और हुकूमत और अपोजिशन में एक गैर मुतवक्के और अनप्रेसिडेंटेड इत्तफाक नजर आ रहा है। तारीफें नजर आ रही हैं हुकूमत की तरफ से अपोजिशन की। आज भी यही हुआ, हुकूमत और अपोजिशन के साथ मिलकर इत्तफाक राय से काम करते दिखाई दे रहे हैं। बहुत से ऐसे मामला तय पा रहे हैं जिन पर कई माह से डेडलॉक था, मगर अब इत्तफाक हो रहा है। पहले आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत में तौसी की कानून साजी पर इत्तफाक हुआ और उसके बाद तो जैसे इत्तफाक का सिलसिला शुरू हो गया, फिर नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम पर इत्तफाक हुआ और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुरी के मामले में भी अहम पेशरफ्त हुई है। अचानक से कानून साजी में तेजी आ गई है। ये अचानक हुआ क्या है? वो वजीर आजम जो हर वक्त और हर मौके पर अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते थे, जो भी तकारीर उनकी होती किसी भी मौके पर होती उसमें अपोजिशन की करप्शन, इसके अलावा अपोजिशन की हवाले से शदीद तनकीद करते, आजकल हर दूसरे दिन मुख्तलिफ तकारीब से वजीर आजम खिताब तो कर रहे हैं मगर अपोजिशन का जिक्र नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा आज वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने भी अपोजिशन के रवैये की तारीफ की। उन्होंने कहा कि आर्मी एक्ट पर अपोजिशन ने बड़ी जिम्मेदारी का मुजाहरा किया और आगे के लिए भी उन्होंने माहौल बेहतर होने की बात बताई। समझता हूँ आर्मी एक्ट के ऊपर जिस जिम्मेदारी का मुजाहरा किया अपोजिशन ने, उसके बाद आज जिस तरीके से असम्बली में लेजिस्लेशन आगे बढ़ी है, इससे ज़ाहिर होता है कि एक सब्सटेंटिव जो कहना चाहिए कि एक बड़ी अच्छी पाकिस्तान की सियासत में इब्तदा जो है वो हुई है। यही कैरी ऑन जो है होगी। उम्मीद यही है कि मंगल तक इलेक्शन कमीशन का मामला जो है उसके ऊपर भी पेशरफ्त जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और यहाँ जो नैब ऑर्डिनेंस है उसके ऊपर भी मुस्बत तरीके से बातचीत जो है वो आगे बढ़ रही है। इसमें हुकूमत की अपनी तजावीज़ हैं, अपोजिशन की अपनी तजावीज़ हैं, लेकिन ज़ाहिर है कि हमने मिलजुल कर एक कोशिश करनी है कि कैसा तरीक़ाकार हम बना सकें जिसके ऊपर फिर तमाम लोगों को एतमाद हो। अब से कुछ दिन पहले तक हुकूमत और अपोजिशन में डेडलॉक था। बहुत से अहम कौमी और कानूनी मामलात पर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही थी। असेंबली के इजलास इल्ज़ाम तराशियों और जवाबी इल्ज़ाम तराशी में गुजर रहे थे, मगर अब मुसलसल इत्तफाक राय हो रहा है। हर दूसरे मामले पर इत्तफाक राय हर दूसरे दिन हो रहा है। आज हुकूमत और अपोजिशन चीफ इलेक्शन कमिश्नर के नए नाम लाने पर मुत्तफिक हो गए हैं। जियो न्यूज़ के ज़राए के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए अपोजिशन और हुकूमत ने अपने अपने नाम वापस ले लिए हैं और अब दोनों नए नाम पार्लिमानी कमेटी को भेजेंगे और इस हवाले से पार्लिमानी कमेटी का इजलास आइंदा हफ्ते मुतवक्को है। इससे पहले हुकूमत ने बाबर याकूब, फजल अब्बास और आरिफ खान के नाम तजवीज़ किए थे। अपोजिशन ने नासिर खोसा, जलील अब्बास जिलानी और इखलाक तारड़ के नाम तजवीज़ किए थे, मगर अब नए नाम सामने आएंगे और तवक्को है कि उनमें किसी एक नाम पर इत्तफाक भी हो जाएगा। ये इस लिहाज से बड़ी पेशरफ्त है कि हुकूमत और अपोजिशन में कई माह से डेडलॉक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रिटायरमेंट को एक माह से ज़्यादा हो गया है, मगर यह मामला वज़ीर आज़म और अपोजिशन लीडर में इत्तफाक राय ना होने की वजह से पार्लिमानी कमेटी के पास है, जिसने कई इजलास किए मगर इत्तफाक राय नहीं हो सका और अब नए नाम लाने पर इत्तफाक हो गया है। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान नैब कवानीन में तरामीम पर भी बात हुई थी और इस बात पर इत्तफाक किया गया था कि 11 के करीब वो ऑर्डिनेंसेस जिनको हुकूमत ने एक साथ ही मंजूर करवा लिया था, वो तमाम बिल वादे के मुताबिक वापस लिए जाएंगे और इनमें से कुछ बिलों को दोबारा मंजूर करवाया जाएगा। हालांकि 2 माह पहले यानी 22 अक्टूबर को यह हुकूमत ऑपोजिशन रहनुमाओं पर मजीद सख्तियों के लिए एक ऑर्डिनेंस लाई थी कि 5 करोड़ से ज़ायद की करप्शन के मुल्जिमान के लिए जेल में B क्लास के बजाय C क्लास होगी, मगर अब हुकूमत वो ऑर्डिनेंस भी वापस लेने पर तैयार हो गई है। इसके अलावा हुकूमत ने इशारा दिया है कि वो नैब कवानीन में अपोजिशन की तरामीम भी शामिल करेगी। वो शिकायत जो नैब से अपोजिशन को थी अब हुकूमत को भी है। ये सब कुछ चंद दिनों में हुआ है। इन चंद दिनों में ऐसा क्या हुआ है?